अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक है, खैर खैरियत से हैं और अपनी मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो प्लीज़ इग्नोर द म्यूज़िक। जो बजा है वो मेरी बेटी का खिलौना बजा, मेरा खुद का तरा निकल गया, मुझे समझ ही नहीं आई कि हो क्या रहा है। खैर, मैं अपने व्लॉग पे स्टार्ट कर रही थी। हो कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा, लाइफ अच्छी चल रही है, कि अल्लाह पाक आप सबको भी ढेरों खुशियाँ दे और इसी तरह आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहें। और जितने भी लोग आसपास में बीमार हैं, अल्लाह पाक उन सबको शिफा अता फरमाए। तो मैंने लास्ट व्लॉग में आपसे कहा था कि मेरे पापा के लिए दुआ कीजिएगा, तो प्लीज़ 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 दुआ कीजिएगा, क्योंकि पापा की जो है ना वो बस ऑक्सीजन का मसला है। डॉक्टर्स वगैरह ने सारी ट्रीटमेंट्स की हैं, हर हफ्ते बाद, हर 2 हफ्ते बाद उनको हॉस्पिटल जाना होता है। इम्प्रूवमेंट कुछ ख़ास नहीं है, तो प्लीज़ आप काइंडली मेरे पापा के लिए दुआ कीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं जी आज का व्लॉग। जी सुबह सुबह का टाइम है और आज मैंने ख़ुद ज़ुहान को ड्रॉप किया। मैंने ख़ुद सोचा आज मैं उसे ड्रॉप करूँ, क्योंकि मुझे काम भी था। तो वैसे मामा ही ड्रॉप करती हैं, ज़ुहान को लेके जाती होती हैं। अयान ख़ुद चला जाता है। अयान की स्कूल जो है वो चेंज हो चुका है। जैसे कि मैंने प्रीवियस व्लॉग में भी आपको बताया हुआ है कि अयान अब 6 में है, तो यहाँ पे जो है ना 6 से कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह पाकिस्तान में हाई स्कूल है, यहाँ पे कॉलेज होते हैं, कॉलेज। तो वहाँ चला गया, 6 क्लास उसकी है। तो ये इसका जो अभी ज़ुहान के 2 साल और हैं खैर से स्कूल में। तो अभी इसको मैंने यहाँ पे छोड़ा, वो चला गया और मेरा था फिर जाना हॉस्पिटल, अपॉइंटमेंट जाना था मैंने। और पहले तो मैं घूम घूम के, मुझे पार्किंग नहीं मिल रही थी। हालांकि हॉस्पिटल की पार्किंग है लेकिन वो पेड है, और अगर आपके पास वो हैंडीकैप वाला कार्ड है वो आपकी पार्किंग फ्री है। लेकिन मैं इतना चलना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैं इतना चल नहीं सकती, मुझे ना फिर मेरी सांस फूल जाती है। तो मुझे था कि पार्किंग जितना, जिस बिल्डिंग के पास मैंने जाना है ना, उसके पास जितना करीब हो सकती हूँ मुझे वहाँ पार्किंग मिल जाए। तो पार्किंग ढूंढने के बाद मुझे, मतलब मेरा 9:30 बजे अपॉइंटमेंट था ना, तो मैं घर से तकरीबन 8:30 बजे निकली हूँ, क्योंकि ज़ुहान लोगों का स्कूल स्टार्ट होता है 8:20 पे। तो आप यकीन करें आधा घंटा मुझे लग गया पार्किंग ढूंढने में, और अल्लाह अल्लाह करके मुझे पार्किंग मिली। फिर जल्दी जल्दी मैं काउंटर पे आई हूँ। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवानी होती है कि सिस्टम में इनके आ जाए कि वो पेशेंट जो है वो आ चुका है। वहाँ पे एक बंदा अपनी पता नहीं कौन सी परेशानियाँ लेके बैठा हुआ, दुनिया जहान की इधर उधर की बातें कर रहा है और गाने सुन रहा है। वो उधर ही जॉब कर रहा है काउंटर पे ही। इतना मुझे उस पर गुस्सा चढ़ रहा था कि यार लोगों को देर हो रही है, नहीं आपस में कुलीग्स लगे हुए हैं, गप्पे शप्पे मार रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं लाइफ को। ठीक है, आप लोग भी इन्जॉय करो, लेकिन जिनका अपॉइंटमेंट है वो जल्दी जल्दी भाग के आएँ, क्योंकि पहले ही वो लेट हो चुके हैं। खैर, आपको मैंने एक कार्ड दिखाया था, ये मेरा हॉस्पिटल का कार्ड है। बस ये मैं कार्ड इनको दिखाती हूँ, स्कैन करते हैं और सारा मेरा डेटा इनमें आ जाता है। ये नहीं कि सिर्फ इस चीज़ सर्विस के लिए है, जितना ये जो है लंग स्पेशलिस्ट सर्विस है जहाँ पे मैं जाती हूँ, ये नहीं कि जितना, मतलब जितने पूरे हॉस्पिटल में जितनी बिल्डिंग्स हैं, जितने सर्विसेज हैं ना, उस पे ये काम करता है और आपका पूरा डेटा आ जाता है। उसके बाद जो है मुझे दिया गया है एक पेपर, जिसके ऊपर मैंने फिलअप करने थे, नंबर शंबर देने थे। और क्वेश्चन ये था कि पिछले आपके 4 हफ्तों में आपने अपना अस्थमा कैसे कंट्रोल किया है। लाइक आपको कितनी दफ़ा आपको ज़रूरत पड़ी है दवाई की, कितनी दफ़ा आपको, मतलब आपकी सांस फूली है। ये सारा क्वेश्चनिंग था और इसके मुतालिक मुझे आंसर करने थे। इससे ना वो फिर कंपेयर करते हैं, जब आप लास्ट टाइम आते हैं तो डॉक्टर कंपेयर कर रहा होता है कि पिछली दफ़ा आप आए हो तो आपने कितने नंबर दिए थे, इस दफ़ा आप आए हो तो कितने नंबर दिए ना। तो मैं फिर आपको चल के पूरा आगे नेक्स्ट क्लिप में बताती हूँ कि प्रोसेस हुआ क्या है मेरे साथ। मैं हॉस्पिटल से निकली हूँ ना, अभी मैं हॉस्पिटल से निकली हूँ, तो आज मेरा ना टेस्ट था। तो टेस्ट इस चीज़ का था कि ये मतलब ढूंढना था कि मुझे एलर्जी किस चीज़ से है ना। 1 मिनट गाड़ी गुजर ले। तो एलर्जी वाला टेस्ट था ना, क्योंकि पूछते हैं यहाँ पे आपको किस चीज़ से एलर्जी है। तो मुझे नहीं पता मुझे एलर्जी है नहीं है, ना किसी खाने पीने की चीज़ से, ना किसी ऐसी चीज़ से, मतलब जो होते हैं परफ्यूम्स हो गए, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आपको एलर्जी हो सकती है, पोलन से, ये वो ना। तो ये टेस्ट करने के लिए आज मुझे बुलाया था, और बहुत ही सिंपल सा टेस्ट था। एक थोड़ा सा ड्रॉपर थे इनके पास, छोटे छोटे इतने इतने साइज़ के ड्रॉपर थे, आई थिंक 2 या 3 ml के। तो वो ड्रॉप्स डाल के, तो फिर जो है ना एक पिन से उन्होंने मुझे मतलब दबा के, साथ सुई होती है ना उस तरह किया ना। ये देखें, जहाँ पे ये सूजा हुआ है ना, मतलब दाना टाइप लग रहा है जैसा मच्छर ने काटा होता है, तो उसका मतलब है मुझे एलर्जी है। ये सेम चीज़ है, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। ये एलर्जी के मतलब रिएक्शन हो गया। ये वाला जो फर्स्ट ऊपर वाला है ना, ये मतलब ये फर्स्ट टेस्ट ये है देखने के लिए कि प्रोडक्ट काम कर रहा है। ओके, बाकी जो आपको नज़र आ रही हैं
ये मच्छर जिस तरह काटे हुए होते हैं, ये मुझे एलर्जी है। सेम दूसरे बाजू पे है, मैं आपको दिखाती हूँ। सेम दूसरे बाजू पे भी है, ये रेडनेस है पर इसमें कोई रिएक्शन नहीं है। तो यहाँ पे इस बाजू पे उन्होंने ये किया था कि जितने भी एनिमल्स हैं, बिल्लियाँ, कुत्ते, खाने पीने की अशिया, उनसे ना मुझे कोई एलर्जी नहीं है। ओके, तो जहाँ पे रिएक्शन आया है, ये जो चीज़ें ये देखें, तो मुझे डस्ट से एलर्जी है। जो डस्ट घर में मौजूद होते हैं, ये नहीं कि मैं सफाई का ख्याल नहीं रखती, जो घर में होते हैं वो हर किसी के घर में होते हैं, तो उससे मुझे एलर्जी है, जिसकी वजह से मुझे मे बी अस्थमा का इशू है। तो अब देखते हैं, डॉक्टर्स कह रहे थे कि ना ट्रीटमेंट्स चेंज करेंगे, क्योंकि मैं फीड भी करती हूँ, जो फीडिंग के साथ जो है कंपैटिबल हो उसके साथ भी करना पड़ना है। तो अभी आज आफ्टरनून में डॉक्टर्स बैठ के वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज जो मेरा अपॉइंटमेंट था वो एलर्जी वाले डॉक्टर के पास था। तो दोनों जो अस्थमा स्पेशलिस्ट और एलर्जी स्पेशलिस्ट दोनों बैठेंगे, डिस्कस करेंगे मेरे केस पे। तो मुझे नई प्रिस्क्रिप्शन आ जानी है, तो उस हिसाब से देखेंगे और फिर दोबारा मुझे बुलाएंगे कुछ टाइम के बाद। तो अभी जी मैं घर जा रही हूँ, पार्किंग की तरफ मेरी सांस फूले जा रही है। हाँ जी, तो घर जाने के बाद जी मैंने लिया अपना काका और फिर मैं गई हूँ जी, क्या कहते हैं, गाड़ी में ऑयल डलवाने, क्योंकि टैंकी ख़त्म हो गई है। महीने में एक दफ़ा डलवाती हूँ। नॉर्मली मेरे हस्बैंड की ड्यूटी होती है, लेकिन हस्बैंड जी क्या करें, हैं नहीं घर पे, तो सारे काम मैंने ही करने हैं। सब कुछ मेरे सर पे है, ग्रॉसरी करना, बिल वगैरह देखना, बच्चों का देखना, अपॉइंटमेंट्स देखना, हर काम मेरे सर पे है। तो ज़ाहिर है मर्द कमाएगा तो घर चलेगा, और ये थोड़ी सी कुर्बानी जो है वो बर्दाश्त करनी पड़नी है। तो हस्बैंड मेरी गाड़ी लेके गए हुए थे पापा की, तो अपनी जो कंपनी है उनके बैक साइड पे गाड़ी वो खड़ी कर देते हैं। तो फिर पापा के साथ जो है, पापा को भी साथ में लिया था जिस वक्त मैंने पेट्रोल डलवाना था। और पापा का जो है, पापा का कहना था कि उनको गाड़ी ज़रूरत है, तो जाके हम लोग गाड़ी जो है ना ले आते हैं। एक चाबी मेरे हस्बैंड के पास होती है, दूसरी पापा के पास होती है। तो मैं वेट कर रही थी कि पापा जो है गाड़ी स्टार्ट कर लें, क्योंकि उनके सारा ऑक्सीजन का सेटअप मेरी गाड़ी में पड़ा होता है। फिर वो ऑक्सीजन वगैरह मैं उनकी गाड़ी में रखना, उनको देना, उनको मतलब सारा सेट करके देना, तो वो फिर ड्यूटी होती है। तो फिर मैं जो है घर को जाना था, मैंने ज़ाहिर है बाकी के काम भी करने थे घर पे। और उसके बाद जो है बच्चों के स्कूल का टाइम हो जाता है आफ्टरनून में, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद। तो प्लीज़ अभी भी मैं जो है बैठी हुई हूँ पार्क में वॉइस ओवर करने के लिए। जो पीछे आपको चिक्कू पाकू की आवाज़ आ रही है ना, प्लीज़ इसको इग्नोर मारें, ये बच्चों का काम है, ये तो होता ही रहेगा। मौसम अच्छा था, बच्चों ने ज़िद पकड़ी हुई थी कि उन्होंने पार्क में जाना है, तो बस थोड़ी देर हम लोग पार्क में स्पेंड करेंगे। धूप निकलना शुरू हो गया, तो हमारा काम जी ये होता है कि स्कूल के बाद जो है बच्चे को पिक किया, जुहान को लिया, पार्क में बैठे, इतने में अयान भी हमें ज्वाइन कर लेता है और बैठ के जो भी स्नैकिंग करनी हो तो कर लेते हैं। तो बस इतना था आज में का मेरा व्लॉग। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं जी कि इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्दी नए व्लॉग के साथ। एवरीवन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।